हाँ कबीर। जल्दी करण, जितनी जल्दी हो सके। ऋषि मेरा फोन नहीं उठा रहा है। भानु मामा तुमसे पहले तुम्हारे घर नहीं पहुंचने चाहिए। ओके, डोंट वरी। देखूं तो करण ने अपनी पुरानी आदत एक्चुअल में छोड़ी है या नहीं? हाँ? कितनी देर और करण? 5 मिनट और तेज। कम ऑन। बस मैं 1 मिनट के अंदर अंदर पहुंच जाऊंगा। डोंट वरी, मैं पहुंचने ही वाला हूं। क्या यार, जैसी चंपू की शक्ल है ना, उससे कई ज्यादा ये बोरिंग सीडीज है। क्या हुआ? तुम अपने काम से काम रखो और तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। मैं सबको बोल दूंगा कि तुम आराम कर रही हो। भानु मामा, आप यहाँ? करण, तुम यहाँ? मतलब ये मेरा घर है मामा। तो है, लेकिन मुझे लगा कि तुम काम पे गए हो। तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हो? दीदी ने मुझे भेजा है माता रानी के प्रसाद के साथ। लो। अरे भाई, तुमने उनकी परी की जान जो बचाई है। और आप घर के अंदर कैसे आए? तुम हमेशा एक एक्स्ट्रा चाबी छुपा कर रखते हो, है ना? जी हाँ, दरवाजे के ऊपर। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, जब घर में मेहमान हैं तो दरवाजा लॉक करके क्यों रखना? और मैं तो घंटी भी बजाई थी, किसी ने खोला ही नहीं दरवाजा। मेहमान? हाँ, कौन है जिसे ऐसे पर्दे में रख रहे हो? नहीं, अच्छा, आप शायद शेखर की बात कर रहे हैं। मामा, वो मेरा दोस्त है, देहरादून से आया है, बस छोटे से काम के लिए। शेखर देहरादून से? फिर तो उसे मिलना ही चाहिए। चलो अंदर चलो। 1 मिनट, वो शायद सो रहा होगा। 1 सेकेंड। शेखर, तू सो रहा है क्या? कबीर के मामा आए हैं। भानु मामा? हाँ, भानु मामा आए हैं तुझसे मिलने। देखिए, वो शायद सो रहा है। इस चंपू की आवाज में खतरे की घंटियां बज रही हैं। इसका मतलब इस भानु मामा से मिलना गड़बड़ हो सकता है।
मेरी सारी मेहनत बेकार जा सकती है? तुम्हारा दोस्त है ना, तो इतनी फॉर्मेलिटी क्यों? अरे यहाँ तो कोई नहीं है, लगता है कहीं बाहर गया है। हाँ, यहाँ तो कोई नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे कुछ आवाज सुनाई दी। आवाज? बाथरूम यूज कर सकता हूँ? एक मिनट। शेखर, शेखर तू बाथरूम में है क्या? आवाज नहीं आ रही, पता नहीं है। तो वो करो। शेखर ये कबीर के मामा है, भानु मामा। बाथरूम यूज करना चाहते थे, लेकिन ठीक है तू नहा ले, भानु मामा दूसरा बाथरूम यूज कर लेंगे। अरे सॉरी मामा जी, मेरी वजह से आपको। चले मामा, आप दूसरा बाथरूम यूज कर लीजिए। कैलाश, खाने में कितना टाइम है? बस आधा घंटा और। ईजा, मैं आपके लिए फ्रूट्स कटिंग अपने हाथों से। रानी बिटिया, परी ने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा, मैं ये उन्हें देकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, आप क्यों जाएंगी? आई गो एंड गिव। मैं हूं ना, मैं देकर आती हूँ। मैं उन्हें अपने हिस्से का भी जूस दे दूंगी। ईजा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा रानी बिटिया। कभी कभी तो मुझे यकीन नहीं होता कि मेरी बहू में इतना प्यार है। चाहिए। मैं तो नाम की रानी हूँ बस, किस्मत से तो रानी वो परी महारानी है। क्या हुआ? पूरा मैटर संभल गया, नो प्रॉब्लम्स। बस ये समझो कि मैं टाइम पे पहुंच गया था। ऋषि घर में ही था। भानु मामा ने मेरी एक्स्ट्रा चाबी दरवाजे के ऊपर से निकाली और घर में घुसाए। वो ऋषि के कमरे तक पहुंचने ही वाले थे कि मैं आ गया, बट डोंट वरी, वो ऋषि से मिल नहीं पाए। अबे ओए, अपने मालिक को बोल दे कि उसने जो भी करना है ना जल्दी करे, वरना गड़बड़ हो सकती है। और वैसे भी मैंने उसको नेहा सिर्फ इसलिए दी थी ताकि वो अपना काम कर सके। लेकिन जितना धीरे धीरे सब चल रहा है ना, मुझे तो ये लग रहा है कि उसको नेहा में अदिति दिखने लग गई है। और हाँ, बियर खत्म हो गई है, भर दियो। मैं एडवोकेट शाह के ऑफिस जा रहा हूँ पेपर तैयार करवाने। नेहा आदिति के साइन ऐसे करने लगी है जैसे हमेशा से करती आ रही है। कल उसे डॉक्यूमेंट पर साइन करवा रहा हूँ। सच में परी के जैसी ही है। मन तो कर रहा है परी मेम साहब को जूस से नहला दूं। अदिति जायसवाल की साइनिंग की प्रैक्टिस कौन कर रहा था? इसका मतलब कुछ समझ नहीं आया। ये अपनी ही साइनिंग बार बार क्यों कर रही है? इन्हीं से पूछती हूँ।
रानी बेवकूफी मत कर। यहाँ कमरे में पूछा तो बात यहीं की यहीं खत्म हो जाएगी। ऐसी बातों की चर्चा तो बड़ी पंचायत होनी चाहिए। अदिति भाभी, अदिति भाभी, ये ईजा ने आपके लिए भिजवाया है। इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत कैसी नहीं थी? आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, और हम तो आपकी फैमिली है ना। हम ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर कौन रखेगा? पैकिंग। थैंक्स। अरे मुझे क्यों थैंक्स बोल रही हो? आपको तो ना ईजा को बोलना चाहिए। वो आपके लिए बहुत परेशान रहती हैं। आप एक काम करो, ये ईटिंग, जूस ड्रिंकिंग एंड उसके बाद ना नीचे कमिंग, नीचे आ जाना। ईजा को अच्छा लगेगा। एक फोटो भी नहीं है कि मैं तुम्हारी शक्ल देख सकूं। पूरा घर उलट पुलट के रख दिया, पर कहीं भी एक सबूत तक नहीं मिला कि इस दुनिया में ऋषि शेखावत नाम का कोई आदमी रहता भी है या नहीं। ऋषि शेखावत, तुम तो फेमस होने वाले हो। परी, ठीक लग रहा है ना? थैंक यू ईजा। थैंक्स। जूस और फ्रूट्स खा के अब अच्छा लग रहा है। चलिए अब लंच भी तैयार है। मेरा पेट भर। कोई बहाना नहीं चलेगा, आपको हमारे साथ लंच करना ही होगा। अपने आप को देखिए जरा, क्या हालत हो गई है आपकी। मैं बाद में खा लूं प्लीज? मैं बहुत थक गई हूँ, अब नींद आ रही है। ठीक है। चल रानी, तो स्टार्ट कर अब अपनी कहानी, जिससे है तूने परी की निंदिया उड़ानी। अदिति भाभी, वो जब मैं आपके कमरे में कमिंग ना, फ्रूट गिविंग, जूस गिविंग, तो मुझे आपके कमरे में एक पेपर मिला।
पर भाभी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपने उस पेपर में अपने इतने साइन क्यों कर रखे थे? ऑटोग्राफ पेपर? कौन से साइन? अरे ये लुकी। हाँ तो सारे पेपर्स तो तैयार हैं, आदित्य के साइन के अलावा और कुछ? हाँ सर, बस मुझे आर्या एंड एसोसिएट से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ट्रस्ट उन्हीं की सेटअप की हुई है, इसीलिए हमें उनका एंडोर्समेंट चाहिए होगा। बिना उसके ये फंड ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। लेकिन क्या? सर, आप तो जानते ही हैं कि मिस्टर आर्या लापता है, इसीलिए उनके बिहाफ में उनकी पार्टनर मिस गिल पर्सनली यहाँ आकर दिल्ली से ट्रस्ट से जुड़े हुए सारे काम को देखना चाहेंगी। उनका अकाउंट बहुत बड़ा है, इसलिए सीनियर लॉयर्स इसे हैंडल करेंगे। ठीक है, तो ये मिस गिल जो भी हैं, इनसे जल्द से जल्द मेरी मीटिंग फिक्स करवाओ। श्योर सर। ये लुकिंग। ईजा, यू लुकिंग। ये अदिति भाभी के साइनिंग ही है ना? और मैंने तो सुना था कि बड़े बड़े फिल्म स्टार्स ही ना अपने साइन की इतनी प्रैक्टिसिंग करते हैं, है ना? है तो परी के ही साइन। लेकिन आपको अपनी सिग्नेचर करने की क्या जरूरत पड़ गई? ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप सिग्नेचर करना ही भूल गई? वो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप सिग्नेचर करना ही भूल गई? परी, क्या हुआ है आपको? एक्सीडेंट के बाद जब से आप लौटी हैं, सब कुछ बदला बदला सा लग रहा है। सहमी हुई सी, डरी हुई सी लग रही हैं आप। ऐसे तो पहले कभी नहीं थी। फिर अब बताइए परी,